जोहार दोस्तों, आप सभी का नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम नदी का नाम क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणतम नदी का नाम क्या था। तो इसका जो आंसर है वो है हम लोग का वो क्या है हम लोग का प्रवरा। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण जो शहर था दैमाबाद, जो महाराष्ट्र में है, उसके समीप से गुजरती है प्रवरा रिवर। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की अगर सबसे उत्तरी भाग को कहा जाए तो उसको मांडा क्षेत्र है, वो कश्मीर में है। सबसे पूर्वी होगा तो आलमगीरपुर, ये हम लोग का यूपी में है। और सबसे पश्चिम है सुतकोगेंडर, ये कच्छ में है। तो इस तरह से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के चौथी के बारे में भी हम लोग देख लिए। ये हो गया। दूसरा प्रश्न है कि इतिहास के उस कालखंड का नाम बताइए। इतिहास के उस कालखंड का नाम बताइए जिसमें लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। यहाँ अंडरलाइन देना है कि लिखा गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो इतिहास जो है उसको तीन भागों में देखा जाता है। उनका पहला जब लिखा गया है, नहीं, पहला जो है उसमें ना तो लिखा गया है ना ही पढ़ा गया है, तो उसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। और दूसरा है जिसमें लिखा तो गया है लेकिन उसको अब तक पढ़ नहीं पाए, तो उसको हम लोग औध ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? औध ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, उसको कहेंगे जिसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया। तो इसमें हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ लिपि तो लिखी गई है लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या होगा? औध ऐतिहासिक काल। और सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जितने भी है वो हम लोग का प्रागैतिहासिक काल होगा। भारत में सबसे पहली बार जो लिखा गया या जो पढ़ा गया है वो अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया है। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया है तो मतलब अशोक के टाइम से ही हम लोग ऐतिहासिक काल के रूप में देखते हैं। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें कौन होगा? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में जेम्स प्रिंसेस 1833 में, कब? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने उसको पढ़ा था ब्राह्मी लिपि में। तो ये हो गया, तीसरा हो गया। चौथा में कि चावल की प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। तो चावल की जो प्रथम साक्ष्य मिला था वो कोहलडीबा में मिला था। कहाँ मिला था? कोहलडीबा। तो चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला था वो कोहलडीबा में मिला है। इसको हम लोग कोहलडीबा में मिला है। तो ये इस तरह से हम लोग का चौथा वाला भी डिस्कशन कर लिए। अगर चावल का प्रथम साक्ष्य कोहलडीबा, अगर उसमें अगर बोले प्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ पे मिला है, मतलब प्रथम कृषि जो रागी था उसका साक्ष्य कहाँ पे मिला है, तो मेहरगढ़ में है। फिर पशुपालन का प्रथम साक्ष्य बोलेगा तो बागर या आदमगढ़ में। हड्डी का औजार चिरांद में मिला है। सूती कपड़ा का साक्ष्य नेवासा में मिला है। तो ये सब भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है कि नवपाषाण काल का कालखंड क्या था। जो नवपाषाण काल हुआ, नवपाषाण काल में जो कालखंड है वो उसका 7000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। कितने से कितना? 7000 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो नवपाषाण काल है ये प्रागैतिहासिक को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल उसको कहेंगे जो सामान्य रूप से जो 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व जो है वो पुरापाषाण काल है। मध्यपाषाण जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4000 और 7000 से 1000 जो है ये नवपाषाण में आता है। तो ये हम लोग इसका डिस्कशन कर लिए। आगे हम लोग देखते हैं मृक्ष, ये मुद्रा राक्षस, परिशिष्ट पर्व, कथा सरित सागर, बृहत कथा मंजरी,
मृच्छकटिकम और इनमें से उपरोक्त में से इनमें से कौन सा मौर्य काल में नहीं लिखा गया? तो मुद्रा राक्षस, परिशिष्ट पर्व, कथासरित सागर, बृहत कथा मंजरी और मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम को गुप्त काल में कालिदास ने लिखा है। मृच्छकटिकम को कालिदास ने लिखा। किसने लिखा? कालिदास ने लिखा है मृच्छकटिकम को, गुप्त काल का है। बाकी जितने भी है वो सब क्या है? वो सब है हम लोग का मौर्य काल में। हातिम गुफा अभिलेख किसके शासनकाल की घटना का क्रमबद्ध विवरण देता है? तो इसका कौन होगा? कलिंग राजा खारवेल का। तो सही है ये, हो गया। फिर कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित थे? तो इसका आंसर है सैन्य, आर्थिक नीति। ये सब नहीं था, इसको आप ये कर लीजिए। इसका जो मेन जो इसमें था कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये राजनीतिक विज्ञान था, मतलब पॉलिटी था ये। तो 8वां समझ में आ गया अर्थशास्त्र वाला। अशोक को अशोक के अभिलेख में सामान्यतः किस नाम से नामित किया गया? वो है हम लोग का देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय। इनका जो अशोक का सिर्फ और सिर्फ अशोक नाम से सिर्फ 4 ही अभिलेख में मिला। उसमें एक है गुर्जरा, उदेलगम, गुर्जर 4 जो अभिलेख उसका है, 4 जो अभिलेख जिसमें उनका नाम अशोक है वो है मास्की, गुर्जरा, नेप्टूर और उदेलगलम। ये 4 है जिसमें अशोक को अशोक नाम से लिखा गया है। बाकी में इसको देवनाम प्रिय, मतलब प्रियदर्शी राजा, देवताओं का प्रिय, इस टाइप से इनका उल्लेख किया जाता है। अंतिम प्रश्न है जिसमें है कि सबसे प्राचीन अभिलेख किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन, अंडरलाइन, सबसे प्राचीन जो अभिलेख है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बगचकोई। बगचकोई जो ये मध्य एशिया, माइनर एशिया में जो एक अभिलेख मिला है वहाँ पे इसको बगचकोई अभिलेख कहते हैं। और ये लगभग 1400 ईसा पूर्व पहले की बात है। और बगचकोई जो अभिलेख है इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र आदि का नाम है इसमें। और इसमें वैदिक कालखंड के इतिहास के बारे में जानने में सहयोग करता है बगचकोई अभिलेख। और ये हम लोग का माइनर एशिया में और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अगर होगा तो अशोक के अभिलेख होंगे। तो इस तरह से हम लोग आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन को डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।